students, welcome to Maluka Academy, welcome back. In the last class we were discussing with the topic life processes. Life processes के अंदर हमने सारी definition of the life processes, introduction of the life processes कर ली थी. In this chapter we had seen that there are two words, basically there are two words, the first one is the life and next one is the processes. Thus there are two words, life and processes. हमने लाइफ की डेफिनेशन को भी देख लिया था एंड हमने प्रोसेसेस की डेफिनेशन को भी देख लिया था. सो हमने डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस में किया था, लेट अस राइट वंस मोर, ये डेफिनेशन को हम एक बार और लिख लेते हैं एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस आर द processes that occur in a living organism and help in the sustenance of their life. So students, to the definition of the life processes you have seen, you can see that life processes are the processes that occur in a living organism and help in the sustenance of life. ठीक है. फिर हमने देख लिया था दैट व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो लाइफ प्रोसेसेस. अगर लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो क्या होगा? इफ देयर विल बी नो लाइफ प्रोसेसेस देन द लाइफ विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट्स मैकेनिज्म. नाउ हम दोबारा से देख लेते हैं दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स of life are cellular structure, metabolism, and consciousness. ठीक है. नाउ हमने देख लिया था, हमने ये चीज कल देख ली थी दैट इफ देयर आर नो लाइफ प्रोसेसेस the living organisms will not be able to sustain their life. Will not be able to sustain their life. ठीक है. तो मुझे आपको ये बात बतानी थी दैट how are these life processes related to sustaining the life of a living organism. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम डील करते हैं how these life processes sustain life. How these life processes sustain life. Basically students, चीज ये है कि जो life processes होते हैं they are the processes essential to a living being. ये कौन कौन से processes हो रहे हैं पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, और फिर अगर ये processes नहीं हो रहे तो life नहीं sustain हो रही, ये हमने लिख दिया. But how are these processes helping us to sustain their life?
तो हम सबसे पहले मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस को याद करने का एक तरीका बताया था, दैट वाज मिस्टर 10, बट लेट अस राइट द लाइफ प्रोसेसेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल मैनर में लिख के देखते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, circulation, excretion, then the neural mechanism. स्टूडेंट्स देखो, इस चैप्टर के अंदर हम 4 लाइफ प्रोसेसेस को डील करने वाले हैं। दीज 4 आर द बेसिक, दीज 4 नहीं, ये 5 ही लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वेरी बेसिक हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं हमारी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। बट स्टिल व्हाट द थिंग इज दैट दीज न्यूरल मैकेनिज्म्स, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। So first of all, to the function of the nutrition, nutrition provides us nutrients. Nutrition provides us nutrients. Respiration provides us energy. Circulation provides the uniformity, provides uniformity. Then excretion help in removal of toxic materials. Neural mechanism is the nervous system, help in coordination. तो स्टूडेंट्स देखो, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए सो दैट हम अपनी लाइफ को क्या कर सके, सस्टेन कर सके। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या करता है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन बेसिकली प्रोवाइड्स अस एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स अस एनर्जी। एनर्जी मिलेगी तो हम वेरियस फिनोमिनन्स लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस कर पाएंगे। स्टूडेंट्स देखो, ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, दे आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कल वाली क्लास के अंदर हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में डील किया था, दैट मेटाबॉलिज्म इज द sum total of all the chemical reactions that are occurring in our body. Sum total of all the chemical reactions in our body. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द बेसिक थिंग। तो ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ग्लूकोज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है एंड फोटोसिंथेसिस ही क्या है? ये न्यूट्रिशन की एग्जांपल है। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशन।
रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स अस एनर्जी, बट अगर रेस्पिरेशन को देखा जाए, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब अगर न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है तो एनर्जी नहीं बनेगी, एंड दिस इज आल्सो व्हाट? अ केमिकल रिएक्शन। तो जो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन है, ये दोनों ही क्या है? मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। नाउ व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। कुछ भी नहीं है सर्कुलेशन के अंदर। सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड है वो हेड से लेके टो तक जा रहा है, हेड से लेके टो तक ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, एंड दैट इज अ सिम्टम ऑफ लाइफ। हमने देखा था सिम्टम्स ऑफ लाइफ में बेसिकली सर्कुलेशन इज अ मूवमेंट। चलती का नाम जिंदगी, ये आपने सुना होगा। व्हाट इज द फ्रेज? चलती का नाम जिंदगी। चलती का नाम जिंदगी मतलब what is flowing is living, what is moving is living, what is moving is living। तो हमारा हार्ट है या फिर जो हमारा ब्लड है, ब्लड इज फ्लोइंग, तो वो क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दिस इज द सिम्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी, ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी। जब ब्लड है वो फ्लो करना बंद कर देता है, इट मीन्स द पर्सन इज डेड। तो सर्कुलेशन क्या है? एक मूवमेंट का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? बेसिकली हमारा ब्लड है दैट मूव्स ऑल अराउंड द बॉडी। अब ये ब्लड मूव करता क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स, हम खाना खाते हैं, खाना तो हम मुंह से खाते हैं, मुंह से वो पेट में चला जाता है, पेट से इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन के पास सारा खाना चला गया, लेकिन ग्रो तो हमारी सारी बॉडी को करना है ना, तो सारी बॉडी को कौन पहुंचाएगा खाना? ब्लड। ब्लड इज द पोस्टमैन, ब्लड इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ द बॉडी, ब्लड इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। थस ये जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ये जो प्रोसेस है सर्कुलेशन का, दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। Excretion help in removal of the toxic materials, and neural mechanism help in coordination of the different organs in our body. So students, that was all about that, how these living things help in sustenance of life. अब देखो, ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या है? हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, नहीं हो रहा, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? मर गया। ठीक है। अगर हमारी जो बॉडी है ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो फिर देखो, जिस मोमेंट के अंदर हार्ट हमारा बंद हो जाता है, उस मोमेंट के अंदर उस आदमी को डेड माना जाता है। व्हाई? बिकॉज दिस प्लेज अ लॉट ऑफ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ। तो बेसिकली बस दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिजिकल प्रोसेस। बेसिकली ये भी क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन एक्सक्रीशन का प्रोसेस, जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज बनते हैं हमारी बॉडी में, टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, वो बाहर निकल जाते हैं। टॉक्सिक मटेरियल बनते कहाँ है? क्यों है? एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिशन ओनली द टॉक्सिक मटेरियल्स आर फॉर्म्ड। अब ये चीज सपोज करो, ये टॉक्सिक मटेरियल को हम नहीं निकाल रहे, एक्सक्रीशन सपोज करो, एक्सक्रीशन नहीं हो रही। ओके, लेट अस डील अबाउट दिस थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट for you to understand the basics.
स्टूडेंट्स नाउ हमारे पास एक टर्म है एंड दैट टर्म इज दैट different life processes are interrelated. Different life processes are interrelated. Now let us consider life. This is life. ठीक है, ये हमारी लाइफ है. लाइफ डन्स न्यूट्रिशन. लाइफ डूज द रेस्पिरेशन. लाइफ डज द ट्रांसपोर्टेशन. And life does the excretion. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइफ, कि लाइफ प्रोसेसेस है, ये क्या सारे, ये सारे प्रोसेसेस करेगी. दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस. न्यूट्रिशन होगा सबसे पहले लाइफ क्या करेगी, लाइफ विल प्रोड्यूस न्यूट्रिशन, लाइफ विल हैव इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिशन जो होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी. अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन विल, ब्लड विल ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग. एवरीथिंग टू आवर बॉडी. आप सोच रहे होंगे कि ये मैम करवा क्या रहे हैं, ये मैम आपको बेसिक्स करवा रहे हैं, ये आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं. अभी जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर ना स्टूडेंट्स, तब तक यू आर नथिंग. ठीक है, आपको पहले समझना होगा कि आपको पढ़ना क्या है. बेसिकली अगर आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा. ठीक है, दिस इज द थिंग, यू हैव टू क्लियर अप योर बेसिक्स. योर बेसिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉट एवर इज डन. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. अब देखो मैं आपको बताती हूँ that how these life processes, how these different life processes are interrelated. Interrelated का मतलब क्या है, आपस में संबंध. कैसे, in different life processes. life processes different है. न्यूट्रिशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, ये डाइजेशन के अंडर आ जाता है. इसको कौन करता है, इसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है. लेट अस राइट हियर, द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म द न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन कौन करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब द लंग्स एंड नेजल पैसेज. The lungs and the nasal passage performs the function of respiration. Then transportation. Transportation कौन करता है, हमारा circulatory system. Circulatory system is performing the function of transportation. And finally then excretion कौन कर रहा है, excretion हमारा कर रहा है excretory system, the kidney system. Kidney is not along that, ये basically ये क्या है, ये सारे organ systems हैं. Organ systems are performing different functions. ये एक एक ऑर्गन नहीं है, किडनी नहीं है अकेली जो एक्सक्रीशन करी है. किडनी इज द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल, लेकिन यूरेटर भी है, उसके अंदर रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन भी है, एंड इन दिस वे यूरिनरी ब्लैडर भी है. यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आएगी, अगर यूरेटर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी एक्सक्रीशन में आएगी. एंड इन सेम वे अगर रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरीज के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो एक्सक्रीशन में भी प्रॉब्लम आएगी.
तो never understand that these are a simple organs, these are basically, this whole is a basically organ system जो क्या काम कर रहा है, हमारा excretion का काम कर रहा है. So ओके अब देखते हैं, सपोज करो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, मैं क्रॉस कर रही हूँ, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ तो मुझे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, मैं खा नहीं रही हूँ तो मुझे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो जो ये चीज़ है रेस्पिरेशन कैसे होगी, न्यूट्रिएंट्स का रेस्पिरेशन, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर इज रेस्पिरेशन. अगर एनर्जी बनाने के लिए हमारा बेस ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर रेस्पिरेशन क्या कहाँ से होगी, रेस्पिरेशन होगी ही नहीं, दिस प्रोसीजर विल बेसिकली फेल. तो उसके बाद अगर न्यूट्रिशन एंड एनर्जी हार्ट नीड्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, हार्ट को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं होगी तो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है जो बंद हो जाएगा, वो भी नहीं होगा. ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा तो ऑलमोस्ट किडनी भी क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो मतलब मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया हमारा, जो ऑर्गेनिज्म का कॉन्शियसनेस था वो खत्म हो गया, तो ऑर्गेनिज्म पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही खत्म हो गया, हमारा सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या हो गया, खत्म हो गया. Thus, these life processes are very important for the sustenance of life. ठीक है, इसका पैराग्राफ लिख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस का पैराग्राफ, so that you are able to understand it properly. Yes, all the life processes are interrelated. All the life processes are interrelated. If there is no nutrition, no base for energy production, no base for energy production. If no respiration, if no energy production, yeah, we can write no respiration. If no energy production or no respiration, then no transportation. Transportation क्यों नहीं students? Heart will fail. And ultimately no excretion. Why no excretion? Because kidneys will fail. Hence we can write it up here that all the life processes are interrelated, as one is giving energy or the base or something else for the production. Okay, तो अभी एक लास्ट चीज रह गई है स्टूडेंट्स हमारे करने वाली. लेट मी टेल यू दैट.
students, so there is one quote, we can live for food, we can live without food for approximately 1 week, we can live without water for approximately 2 days, but it depends, 2 to 5 days. We can live without oxygen, we can live without oxygen. ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे O2 है, फॉर ओनली 15 मिनट्स, एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट द हार्ट बीट इवन फॉर मोर देन, वी कैन नॉट लिव विदाउट हार्ट बीट फॉर even a second. स्टूडेंट्स, जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम का. हमारा जो हार्ट है ना वो 1 सेकेंड का भी रेस्ट नहीं लेता है. ठीक है, जिस टाइम पे जब हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देता है उस टाइम पर्सन को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? डेड. उस टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे जो पर्सन है वो डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है. सो दिस इज द बेसिक थिंग कि हम फूड के बिना बहुत दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन हैज टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन, एंड देन हार्ट बीट के बिना तो हम 1 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं रह सकते. वाई? बिकॉज उस टाइम पे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है. डेड डिक्लेयर कर दिया जाता का मतलब क्या है? इफ द person starts its heartbeat again, then he is living. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब ये वाली लाइंस हैं, बेसिकली द ECG ऑफ द हार्ट, जब ये बंद हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, उस टाइम, उससे पहले का टाइम है जो, दिस टाइम इज डिक्लेयर्ड टू बी डेड. ये पर्सन जो है यहाँ पे डेड माना जाता है. अगर पर्सन दोबारा से हार्ट बीट रिकॉल कर ले तो वो लिविंग माना जाता है. एंड दिस इज द टाइम वेयर वी गिव द शॉक्स, द इलेक्ट्रिकल शॉक्स दैट आर गिवन टू अ पर्सन इज गिवन इन दिस टाइम बीइंग. बट फिर भी जब अगर 1 सेकेंड के लिए हमारा हार्ट बंद हो गया, उसको हम दोबारा से ला सकते हैं, लाइफ में वापस ला सकते हैं एक बंद हार्ट वाले बंदे को शॉक्स देके. लेकिन फिर भी जो है उस टाइम इंस्टेंट पे जो एक पर्सन है दैट इज डिक्लेयर्ड एज क्लिनिकली डेड. Okay students, that was all about today's class, and in the next class we are going to start from the topic that is nutrition. Till then, have a nice day. Thank you, and please visit in the description box the link of the notes.